मेरे बच्चे, वह आ चुका है। तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ, इसलिए इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, और समझने की कोशिश करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ, जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो, सोचते हो कि जीवन इतने दुख क्यों देता है, परंतु मेरे बच्चे, जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। यदि तुम सुख में यह चीज़ नहीं सोचते हो तो दुख में क्यों सोच रहे हो। मेरे बच्चे, इसलिए चिंतित रहने की सही वजह से तुम चिंता करो। दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जो मैं तुम्हें हर बात बोलता हूँ और समझाता रहता हूँ। तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए, दूसरे जो भी कर रहे हैं। तुम अपने दुख से जितने दुखी नहीं होते हो, उतने तुम लोगों के व्यवहार से दुखी रहते हो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस समझ लेना कि उसकी सोच उतनी ही है जितना वह तुम्हारे बारे में सोचता है। जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। बस यही सोच लो कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यह कर्म चक्र है मेरे बच्चे। तुम्हें दूसरों के प्रति इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे गुस्से के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती है। इसलिए कभी किसी की बुराई या निंदा ना करें। तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकता हूँ। मैं तुम्हें इतनी नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात मान लिया करो। मेरे बच्चे, ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैं तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, चलना तुम्हें ही है। परंतु यदि तुम इन चीज़ों में फंस कर रह जाओगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग को पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम कर दी गई है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कर्मों में करो। इन बुरी चीज़ों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीज़ों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले से हो चुका है, तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। और यदि ऐसा ही रहे तो तुम
कुछ भी सही या गलत दोनों प्रकार की चीज़ों को नहीं देख पाओगे मेरे बच्चे। इसलिए नकारात्मकता की पर्दा को अपनी दृष्टि से हटाओ और सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे। तुम सुख का भोग होता है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे नकारात्मक सोच की वजह से है। तुमने अनेकों सुख भोगे हैं अपने जीवन में, क्या तुम सभी को भूल चुके हो? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम दूसरों की चीज़ों को खुद ही सोचते रहे हो, लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो मेरे बच्चे। कभी तो दिमाग से काम लो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस बात पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो? अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? अब तुम बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचो मेरे बच्चे। तुम मेरे जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता, और वही अनुभव तुम्हारे लिए मैं देखना चाहता हूँ। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक जो पूर्ण हो जाएंगे और आगे भी होते रहेंगे। पूरे होंगे। तुम बस केवल अपने महादेव पर विश्वास अटल रखना। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरे बच्चे। बस अपने मन में धैर्य बनाए रखना। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बड़ा बुरा करना चाह पर भी आगे सब लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बड़ा बुरा सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो कि तुम्हें और तुम्हारे ठीक सोच को, तुम्हें प्रेम करे तो और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ इन सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें समझ सके, तुम्हें प्रेम दे सके, जो तुम्हें इन चीज़ों से बाहर लेकर आए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से के अवश्य मिलवाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदलने में सहायक रहेंगे। वह व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में भेजूंगा, जिसके साथ तुम इन सारे दुखों को बाहर आ जाओगे। अब तुम्हारे जीवन में बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिन का अंत भी नज़दीक है। वो आ रहे हैं तुम्हारी सहायता के लिए, वो आ चुके हैं। अब तुम्हें केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छा ही और खुशियाँ मिलेगी। मैं महादेव तुमसे कितना प्रेम करता हूँ यह मैं जानता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूँ और बुराई से दूर रखना चाहता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने महादेव पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे भी तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। मेरे बच्चे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मेरे बच्चे, मुझे तुमसे प्रेम के अटूट कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण कर लो, वही काफ़ी है मेरे लिए। मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करता हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी से मेरे बच्चे, उससे वादा करो तुम बुराई से दूर रहोगे और जितना हो सके अच्छाई को अपनाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना। अब तुम्हारे महादेव जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरी कही हुई बातों का पालन करना। मेरे बच्चे, अपने जीवन को और बेहतर बना। मेरे कही गई बातों को ध्यान रखना और मेरी कही गई बातों का पालन करना। अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूँगा। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। खुश रहो। तुम्हारा सदा कल्याण हो।